पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताया कि विधानसभा क्षेत्र नागदा खाचौद में शीघ्र ही 479 लाख रुपए की लागत से 3 सड़कों की स्वीकृति मिलेगी, जिसमें मुख्य रूप से 241 लाख रुपए की लागत से मोकड़ी के मुख्य मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट रोड एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा। 179 लाख रुपए से बड़ावदा से बेरछा तक सड़क का रिन्यूअल कार्य होगा एवं 59 लाख रुपए की लागत से भगतपुर से चामुंडा माता मंदिर पुरानी पुलिया से होते हुए भद्रकाली मंदिर चौराहा तक सीमेंट कंक्रीट हेतु रोड का निर्माण स्वीकृत होगा। श्री शेखावत ने बताया कि भोपाल प्रवास के दौरान लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव एवं लोक निर्माण विभाग के ईएनएससी अधिकारी से भेंट कर इन 3 प्रमुख सड़कों की मांग विगत दिनों रखी थी, जिससे उनके द्वारा बताया गया कि विधानसभा बजट सत्र में इन तीनों सड़कों का बजट प्रावधान हो चुका है। साथ ही एसएफसी प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। अब केवल स्वीकृति आदेश होना शेष है, जो शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। तत्पश्चात टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर इनका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। नागदा खाचौद विधानसभा में सड़कों के क्षेत्र में हमने माननीय शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से 2013 से लेकर 2018 तक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने, और मैं ये कहूँ कि अगर देश की आज़ादी के बाद में सर्वाधिक सड़कों के क्षेत्र में अगर काम हुआ था तो उन विगत 5 वर्षों में हुआ था। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और मेरा स्वयं का भी एक प्रयास है कि हम और बेहतर व्यवस्थाएं किस प्रकार से इस विधानसभा क्षेत्र में कर दे। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, लोक निर्माण मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी को धन्यवाद दूंगा कि 480 लाख रुपए के आसपास लगभग 3 सड़कें हमें बहुत जल्द मिलने वाली है, जिसमें से एक सड़क नागदा शहर को मिलेगी, जो हमारा भद्रकाली कालका माता मंदिर है वहाँ से लेके और शमशान घाट होते हुए चामुंडा माता और चामुंडा माता से भगतपुरी तक सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनेगी। ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। ये लगभग 80 लाख के आसपास की सड़क है। एक सड़क हमारी जो बड़ावदा से लेके और मुझे जहाँ तक लगता है शायद 184 किलोमीटर या ऐसे कुछ एक बड़ी सड़क थी, एक्चुअल किलोमीटर्स मुझे पता नहीं, वो बड़ावदा से बेरछा, बेरछा से नागदा, नागदा से बड़ी खरसोद होते हुए एक काफ़ी लंबी सड़क थी। आगे का पोर्शन हमारा पूरा बन गया, लेकिन बड़ावदा से लेके बेरछा तक का जो है वो पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर हो गया, लेकिन अभी भी वो उसका जो मापदंड है वो प्रधानमंत्री सड़क का मापदंड ही है। अभी लगातार वहाँ के लोग भी कह रहे थे और एक ज़रूरत भी थी, क्योंकि रतलाम जिले से उज्जैन जिले को मिलाने वाली को महत्वपूर्ण सड़क है। 180 लाख रुपए अभी उसके रिन्यूअल के लिए बजट में प्रावधान हो गया, और एक जो हमारी एफएफसी होती है वो भी हो गई है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसका कार्य आदेश स्वीकृति हमें मिल जाएगी। मोकड़ी एक ऐसा गांव है, ये बात सही है कि मैं पत्रकार भाइयों से जब बात कर रहा हूँ और ये जब आप लोग चैनल पे दिखाओगे तो मेरे नाम राशि कांग्रेस के मित्र का फिर आपको बुला के और आपको कष्ट वो देंगे। मोकड़ी ऐसा गांव है कि जहाँ पर सर्वाधिक वोट कांग्रेस के मित्रों को मिलते हैं, लेकिन उस मोकड़ी की अगर आप दुर्दशा देखेंगे, क्योंकि जो बेरछा से बड़ावदा की प्रमुख रोड है और उसमें 50 मीटर का टुकड़ा तो इतना खराब है, इतना खराब है कि पूरे समय वहाँ पानी भरा रहता है। कितने लोग उस कीचड़ में गिरे होंगे, शायद उसकी कल्पना कांग्रेस के वर्तमान के विधायक जी को नहीं होगी। मुझे प्रसन्नता है कि लगातार वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं। टेलर साहब है, हमारा धर्मेंद्र पाटीदार है, नवीन है, हमारा दशरथ जी हैं, ऐसे हमारे अनेक अच्छे कार्यकर्ता, वो लगातार मेरा वहाँ आना जाना होता है सुख दुख के अंदर। मुझे भी कई बार दुख होता था कि एक कांग्रेस के विधायक जो 4 बार लगातार उस गांव से बड़े मार्जिन से जीतते हों, लेकिन उस समस्या की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। 280 लाख रुपए से वहाँ पर सीमेंट कंक्रीट की रोड का निर्माण होगा, और इसे मिला के कुल 480 लाख रुपए इन 3 सड़कों के लिए होंगे। मैं जब भोपाल गया था तो मैंने लुसड़ावन फंटे से लुसड़ावन
इस रोड के लिए भी आग्रह करा है कि उसका रिन्यूअल होना चाहिए। हमारा जो एक डेलनपुर हनुमान जी का बहुत श्रद्धा का केंद्र है, वो रोल खुर्द होते हुए जो रोड जाती है रुपेटा फंटे से लेके रोल खुर्द और रोल खुर्द से डेलनपुर हनुमान जी, उस रोड के लिए भी मैंने कहा है। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि बाकी चैनल्स तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन नागदा टाइम्स चैनल के अंदर आदरणीय संतोष जी ने एक माननीय वर्तमान के विधायक जी का एक वक्तव्य मैंने देखा है। उसमें उन्होंने कहा कि दिलीप शेखावत झूठा है और कई प्रकार के अनर्गल बातें करी। लेकिन मैं वर्तमान के विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि 2017 में नागदा से अमलावदिया से भाटीसोड़ा, भिलसोड़ा, मगदनी से संदला, सुरेल, लोहारी और बड़ा चिरोला, ये एक महत्वपूर्ण सड़क थी। वो महत्वपूर्ण सड़क 2018 से लेके और आज 2023 जनवरी हो गई, अभी तक ये काम पूर्ण क्यों नहीं हुआ? आप जवाब तो दो जनता को। एक छोटा सा टुकड़ा है बंजारी से मीन, जो 2018 में चालू हो गए थे। अब उसका काम अभी भी पूरा काम नहीं हुआ, अभी भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। निमाड़ी से चंदवासला का मुश्किल से 3-3.5 या 4 किलोमीटर की सड़क हो गई, रोड बन गई, लेकिन बागेड़ी नदी पर उसी में स्वीकृत थी पुलिया। वो पुलिया भारतीय जनता पार्टी की मार्च 2020 में सरकार बनने के बाद, क्योंकि मार्च 2020 के बाद कोरोना हो गया, 21 में भी कोरोना हो गया और 22 में फिर हम लोगों ने उसका प्रारंभ प्रयास वापस चालू करा। और अभी भी उसकी जो ब्रिज बनना है बागेड़ी नदी पे, उसका पिलर्स खड़े होंगे, लेकिन ऊपर की जो उसकी छत भरनी है वो अभी भी नहीं हुई है। वो लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं कि वो बने। निनावट खेड़ा से किलोड़िया एक महत्वपूर्ण सड़क है जो बीच में नदी है, और अगर किलोड़िया जाना है तो मुझे लगता है कि 20 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। निनावट खेड़ा अटलावदा वालों को नागदा आना पड़ता है और नागदा से फिर किलोड़िया जाना पड़ता है। वो सड़क मंजूर हो गई, लेकिन अब उसका काम थोड़ा बहुत चालू हुआ। मैंने फिर माननीय गोपाल भार्गव जी से बात करी, उन्होंने सी और एसी को पटेल साहब को कहा और वो काम शायद अभी चालू होगा। इस प्रकार के जो 2018 से जो सड़कों के काम स्वीकृत हो गए थे, उन स्वीकृत और कुछ महत्वपूर्ण ब्रिज हैं हमारे यहाँ, अभी भी उनका काम बहुत स्लो चल रहा है। 2017-18 में ब्रिज स्वीकृत हो गए थे। हमारे नागदा का जो हमारा रतलाम फाटक का ब्रिज है, उमरना ब्रिज है, खाचूर का ब्रिज है, ये ब्रिज भी हम 2023 में पूर्ण करके और जनता को समर्पित कर दें, तो उसके लिए भी लगातार उसकी स्पीड भी बढ़ी, उसका काम की गति भी आई है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से वर्तमान के विधायक जी से इतना निवेदन जरूर करूंगा कि मेरा कहना है कि झूठ भी बोलना है तो कम से कम उतना झूठ बोले कि जनता के गले उतर जाए। आपने भास्कर या अन्य पत्रिका या अन्य समाचार पत्रों में बहुत बड़े बड़े विज्ञापन आपने दिए और आपने कहा कि हमने सड़कों के जाल बिछाए। आप भूल गए क्या कि नागदा से मेहतपुर रोड की क्या दुर्दशा थी, नागदा से उन्हेल इंगुरिया रोड की क्या दुर्दशा थी, खाचरों से रतलाम रोड की क्या दुर्दशा थी, खाचरों से रुनिजा भाटपतलान रोड की क्या दुर्दशा थी, ये सारी सड़कों की क्या दुर्दशा थी। माननीय दिग्विजय सिंह जी का जब शासनकाल था, आप खुद विधायक थे, मुझे लगता है कि नागदा शहर के 50 किलोमीटर के आसपास एक भी सड़क ठीक नहीं थी। ये सारी सड़कें 2013 से 18 के अंदर जनता ने जब मुझे आशीर्वाद दिया था, माननीय शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से, माननीय थावरचंद जी गहलोत जी उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, उनके आशीर्वाद से, माननीय सांसद चिंतामणि जी थे, उनके आशीर्वाद से, या वर्तमान में सांसद अनिल फिरोजिया जी के आशीर्वाद से हमने पूर्ण करी। कई गांव ऐसे थे जिन गांवों में डामर की सड़कें ही नहीं थे। ऐसे मुझे लगता है 25, 30, 35 गाँव होंगे कि जहाँ सड़कें ही नहीं थे। और इसलिए सड़कों का जाल कांग्रेस ने नहीं, सड़कों का जाल तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, या माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने बने। यार आपको तो सड़कें होती क्या ये पता ही नहीं था। और इसलिए दिलीप शेखावत झूठा नहीं है। झूठ आप कितने हैं ये मैं आने वाले समय मीडिया के मित्रों को बताऊंगा। और अभी जो
कुछ दिन पूर्व आपने फरनाखेड़ी के मंदिर पे जब मैं गया था और मैंने कहा था कि 1 करोड़ रुपए की राशि बची, और मैं चूंकि एक भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं तो मुझे जनता कहेगी तो मेरा धर्म है कि मैं कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से, संबंधित मंत्री से बात करूं। और उसमें जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य का भी मैं जवाब बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से दूंगा कि झूठा मैं हूँ या आप हूँ। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण मंत्री जी और माननीय सांसद जी के प्रति एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। मीडिया के माध्यम से इतना जरूर कहूँगा कि जो बचे हुए सड़कें हैं या और किस प्रकार से हम जनता का रास्ता सुगम कर सकते हैं, वो प्रयास भारतीय जनता पार्टी का लगातार चल रहा है।